नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने इस खास मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लाखों देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, समर्पण, त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी का यह पर्व हमें उन सभी अनाम योद्धाओं, शहीदों और वीर जवानों की याद दिलाता है जिनके बलबूते आज हम आज़ाद वातावरण में सांस ले रहे हैं। देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करने वाले सभी पुरखों को मेरा नमन। संघर्षों से मिली यह आज़ादी अनमोल है। हम सभी का यह कर्तव्य है इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करें। छत्तीसगढ़ सरकार गांधीवादी सोच के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमज़ोर तबकों को सशक्त बनाने, गांव को मजबूत करने और हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए लागू की गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपजों की खरीदी और उनका मूल्य संवर्धन जैसी लोक हितकारी योजनाएं लागू की गई है। जन कल्याण के काम को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी के नाम पर भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बन रहा है। पूर्ण विश्वास है हमारे पुरखों ने नवा छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा था उसे हम सभी के सहयोग से साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कल स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही जनता के नाम संदेश भी देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय में और उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी कोंडागांव जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण और संसदीय सचिव झंडा फहराएंगे। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, पंचायत और ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कबीरधाम में, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे रायगढ़ में, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग में, स्कूल शिक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा में, उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा बस्तर में, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सरगुजा में, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव में, उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री उमेश पटेल बलौदाबाजार में, भाटापारा में राजस्व एवं वाणिज्य कर मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर में झंडा फहराएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली में, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया कांकेर मुख्यालय में आयोजित समारोह में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर 75वीं वर्षगांठ को जिला और शहर कांग्रेस कमेटी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान अभियान के तौर पर मना रही है, जिसके तहत क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों के निवास पहुंचकर शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। बिलासपुर में इसी कड़ी में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने पहले दिन 20 स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस दौरान प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
हम सब कांग्रेस जन सभी जिलों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन से मिल रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए योगदान जो इस देश को आज़ादी में अपने योगदान दिए हैं उसको याद करते हुए हम सब उनको नमन कर रहे हैं। कांग्रेस जनों ने उन परिवारों के घरों में जाकर उन बुजुर्गों को स्मरण किया और उनके योगदान को स्मरण किया। निश्चित तौर पे इससे हमको तो प्रसन्नता है ही, इसका एक मैसेज समाज में भी अलग जाता है और शहर में भी अलग जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की ढाई साल की कयास को लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ढाई साल का जो मामला है ये मुख्यमंत्री और टी.एस. सिंहदेव के बीच का है। उसमें राहुल गांधी इस बात की जानकारी रखते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दिल्ली से ही मिल सकती है। कयासों से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि सीएम के चुनाव के समय 4 लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे, 2 तो अभी हैं, तीसरा ताम्रध्वज साहू जी और चौथा वो खुद थे। उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। जवाब में टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि चरणदास महंत एक परिपक्व नेता है, वो जानते हैं कि ये निर्णय हाईकमान ही करता है, इसलिए आगे क्या होगा ये हाईकमान तय करेगा। ये ढाई साल का जो मामला है, ढाई साल का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी टी.एस. सिंहदेव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से ही मिल सकती है। कयासों से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। दौड़ में शामिल थे कि नहीं आप उस समय? कहाँ? मुख्यमंत्री दौड़ में हम 4 लोग उस समय सेमीफाइनल खेल रहे थे, 2 तो अभी हैं, तीसरा साहू जी और चौथा में। तो सेमीफाइनल में 4 लोग तो खेलेंगे ही ना, उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। एक मैच तो हो चुका, आगे क्या होगा ये तो हाईकमांड पे ही रहता है। वो एक परिपक्व राजनीतिक हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हाईकमांड के ऊपर ही रहता है, ना हम कर सकते, ना वो कर सकते, ना कोई दूसरा तीसरा कर सकता। ये निर्णय हम लोग के दायरे के नहीं है। बीते 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन इस बार इस पर सियासी घमासान जारी है। पहले दिल्ली में केंद्र के 8 मंत्रियों ने मीडिया के सामने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरा, तो अब रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसदों पर कई आरोप लगाए। तो कांग्रेस ने पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा की बीजेपी में एंट्री को मुद्दा बनाया और बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कह डाला। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। राज्यसभा में 11 अगस्त को हुए हंगामे और हाथापाई की इन तस्वीरों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया। पूरे देश ने देखा कि कैसे सांसद हंगामा और हाथापाई पर उतर आए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम पर भी मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप भाजपा नेताओं ने लगाए। संसद में हुई घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष पर सवाल उठाए। तो घटना के करीब 72 घंटे बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने महिला अस्मिता से जोड़कर इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जमकर कोसा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सदन में छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम ने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की कर छत्तीसगढ़ का अपमान किया। जो महिला सांसद है उनका जो कृत्य है वो किसी भी मायने में उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है, कहा जा सकता है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने अपना जो आचरण सदन में किया है, छत्तीसगढ़ का भी अपमान उन्होंने किया है। कि जो एक शांति का टापू, आदर्श टापू जो संस्कृति और संस्कार दुनिया को देता है, वहां की 2 हमारी महिला बहनों ने, राज्यसभा की सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी और श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी ने जो व्यवहार किया है, देश ने देखा, पूरे देश ने देखा है और पूरे देश के अंदर में हम कटघरे पे खड़े हो गए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसी संस्कृति है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। हालांकि बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सांसद छाया वर्मा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। छाया वर्मा ने कहा कि महिलाएं न तो सदन के अंदर और न ही सदन के बाहर सुरक्षित हैं। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी की मानसिकता को महिला विरोधी बताया।
आरोप तो बेबुनियाद है, बिना सिर पैर का है और जो आरोप लगा रहे हैं वो उस सदन के सदस्य भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कुछ क्या घटनाक्रम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। वो हमेशा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेवजह अपमान करने और बेइज्जत करने का काम छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हैं। 11 सांसद होने के बाद भी सदन में कभी कोई छत्तीसगढ़ की बात वो रखते नहीं है। राज्यसभा में हुए विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया तो कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है। आरोपों का जवाब देने संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ समय से बीजेपी वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां दागदार लोगों को साफ कर पार्टी में शामिल कराया जाता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जवाबी पलटवार में कहा, कांग्रेस सरकार किसके भरोसे चल रही है, ये प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। गंभीर आरोपों से घिरे हुए एक और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का भाजपा में शामिल होना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां पर कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। वो कलेक्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का अनुभव उनको है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो रिटायर हुए हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलने वाला है। जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना गिरेबान में झांक के देखें। राज्यसभा में हंगामा और जीएस मिश्रा की बीजेपी में एंट्री, दोनों मुद्दों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत में जनता किसकी सुने और किसे सच माने। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजनांदगांव शहर में जन जागरण पदयात्रा निकाली और प्रदेश सरकार पर धर्मांतरण को लेकर संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पहले वनांचल क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले सुनाई देते थे, लेकिन अब शहर के बीच भी धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के महेश नगर क्षेत्र में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया था। धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई नहीं करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और सभी से आग्रह जो पीछे है, कांग्रेस सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण इस धर्मांतरण में बहुत बड़ा उनका कांग्रेस सरकार का योगदान दिख रहा है। और आज धर्मांतरण वनांचल से शहर के बीचों बीच हो रहा है। इसी विषय को लेकर आज जन जागरण यात्रा युवा मोर्चा निकाल रही है। हमारी मांग भी है कि इस धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। छुरिया क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर 16 घंटों से लोग सब स्टेशन के बाहर ही जमे हुए हैं। 13 अगस्त की रात को दर्जनों गांव के लोग ट्रैक्टर, 2 पहिया वाहन सहित अन्य गाड़ियों से यहां पहुंचे। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लो वोल्टेज और लगातार बिजली कटौती का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इस प्रदर्शन को किसान आंदोलन की तर्ज पर शुरू किया। सब स्टेशन के बाहर ही प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बना रहे हैं। सब स्टेशन ने प्रदर्शनकारियों को पानी देने से इनकार कर दिया, तो इसकी व्यवस्था नगर पंचायत उपाध्यक्ष की ओर से कराई गई। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा है कि हमने पहले भी विभाग से कई बार बात की और ज्ञापन भी सौंपा। अब हम अपनी लड़ाई यहीं धरने पर बैठकर लड़ेंगे। पुलिस ने अवैध गांजे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर से पेंड्रा मार्ग पर घेराबंदी कर एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें आलू में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजे की तस्करी करते हुए 2.25 करोड़ रुपए का गांजा, 2 कार और एक ट्रक जब्त किया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मार्ग पर 2 अलग अलग कारें भी थी, जिनमें गांजा तस्करी करते हुए आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने 15 क्विंटल 5 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में कोल्ड स्टोरेज संचालक की भूमिका की भी जांच हो रही है। वहीं अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। 1505 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 25 लाख है। इसके साथ ही एक ट्रक और 2 कार भी जब्त किए गए हैं और 5 आरोपी, जिसमें से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के व्यक्ति शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।
न्यायालयीन सुनवाई करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय कक्ष में जाने से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है। दरअसल जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड में रास्ते में हो रहे भवन निर्माण पर तहसीलदार के स्टे ऑर्डर से नाराज दो भाइयों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि जल्द ही मकान से स्टे नहीं हटाया गया तो तहसीलदार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहसीलदार ने मनोरा थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस दोनों भाइयों की तलाश कर रही है। रजिस्टर जारी किए हुए थे और उसमें फैसला दिया गया है मेरे न्यायालय से कि आम रास्ता को छोड़कर अपना निर्माण कार्य करें और उसी में आके दो दबंगों द्वारा राजकुमार बुनकर और विजय बुनकर द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारने पीटने जान से मारने की धमकी दिए और कुर्सी से खींच के इधर उधर फेंक दूंगा ऐसे करके अभद्र व्यवहार किया गया है। विजय बुनकर और उनके साथी दोनों स्थगन आदेश की सुनवाई के दौरान तहसील कार्यालय में आकर के उनके कार्यालयीन समय पर आरोपी के द्वारा जो है धमकी और गाली गलौज दिया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को पकड़ किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमानों में यात्रियों की संख्या को 65% से बढ़ाकर 72.5% करने की अनुमति दे दी है। कोरोना के कम होते मामलों को और देखते हुए यात्रियों की मांग को देखते हुए अथॉरिटी ने फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यात्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए विमानों में 65% कैपेसिटी की सीलिंग की गई थी, लेकिन सामान्य होती स्थिति को देखते हुए अथॉरिटी ने इसको बढ़ाकर 72.5% कर दिया है। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक यात्रियों की सीलिंग बढ़ने से एयरलाइंस को फायदा होगा, वहीं यात्रियों को भी फायदा होगा क्योंकि इसके लिए किराए में थोड़ी कमी आएगी। तो निश्चित रूप से 72.5% लोड इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पैसेंजर्स की संख्या बढ़ेगी और इससे एयरलाइंस का भी मुनाफा बढ़ेगा और मुझे लगता है पैसेंजर्स को भी इसमें एक फेयर कुछ चिपर मिलेंगे, ऐसी सुविधा मिलेगी और ये फ़ायदा जो है एयरलाइंस को भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा और पैसेंजर्स को भी होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।